वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। बोंजूर, सावा। सर पगला गए हो क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? अरे यार फ्रेंच है ये, और इसका हिंदी में मतलब है नमस्ते और कैसे हो। तो यार ज्ञान कथा अपन की प्लेइंग विथ नंबर्स पे चल रही थी और अपन लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। तो आज की ज्ञान कथा में अपन लोग जानेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। तो जैसा कि इनका नाम है ना, जस्ट बिल्कुल वैसा ही इनका काम है। तो नाम में तो आ रहा है कॉमन, तो देयर शुड बी समथिंग कॉमन इन बिटवीन टू और मोर देन टू नंबर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में अपन लोग दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स यानी कि सेम फैक्टर्स निकालेंगे, एंड कॉमन मल्टीपल्स में अपन लोग टू नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स को निकालेंगे। ठीक है ना? तो चलो सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 4 and 12। इसके निकालने हैं अपन को कॉमन फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 4 के फैक्टर्स। तो बच्चा लोग 4 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1, 2 and 4। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे 12 के फैक्टर्स। तो चलो देखते हैं जरा 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 1, 2, 3, 4, 6 and 12। अब अपन लोग गूगल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और ढूंढेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि दोनों में कॉमन है, मतलब कि वो फैक्टर्स जो दोनों के फैक्टर्स में सेम है। ओके, तो बच्चा लोग 1 ये दोनों में है, 2 ये भी दोनों में है, 4 ये भी दोनों में है। तो इस तरीके से 1, 2 and 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 12। ओके, क्लियर? तो चलो अब अगर 10 and 21 का कॉमन फैक्टर निकालना है तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग 10 का फैक्टर्स निकालेगा। तो चलो देखते हैं 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1, 2, 5 and 10। एंड सिमिलरली 21 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 3, 7 and 21। अब बच्चा लोग फिर से उठाओ गूगल लेंस और देखो इन दोनों के फैक्टर्स में कौन कौन सा है कॉमन। ठीक है ना? तो ये निकला कॉमन 1 और इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है ना? तो यार इस टाइप के दो या दो से ज्यादा नंबर्स जिनका सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर आए, ऐसे नंबर्स को अपन लोग इस मैथ की रहस्यमयी दुनिया में ना को प्राइम नंबर्स के नाम से पहचानते हैं। ठीक है ना? तो 5 and 16 क्या ये को प्राइम है? तो 5 का फैक्टर क्या आया? 1 and 5। एंड 16 का फैक्टर 1, 2, 4, 8 and 16। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है? सिर्फ 1। तो ये नंबर हुए आपस में को प्राइम। ओके, तो ये तो थी बच्चा लोग कॉमन फैक्टर्स की बात। अब जरा मिलते हैं कॉमन मल्टीपल्स से। ठीक है ना? तो चलो समझते हैं जरा इसको भी एग्जाम्पल से। तो राइट डाउन द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो सिंपल, पहले क्या करना है, दोनों के मल्टीपल्स निकालना है और इसके बाद ना दौड़ के जाना है और गूगल लेंस के पैर पकड़ लेने हैं। काहे के लिए? कॉमन ढूंढने के लिए। ठीक है ना? तो चलो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं 4 के मल्टीपल्स। तो बच्चा लोग 4 का मल्टीपल्स क्या आएगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
40, 44, 48 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। तो लाओ तो जरा गूगल लेंस, देखते हैं कौन कौन से मल्टीपल हैं जो कि कॉमन है दोनों में, और कौन कौन से हैं जो कि कॉमन नहीं है। ठीक है ना? तो 4 क्या ये दोनों में है? नहीं है। 8 क्या ये दोनों में है? नहीं है। 12 ये है दोनों में, तो ये निकला कॉमन। 16 ये दोनों में नहीं है। 20 ये भी नहीं है। 24 ये है दोनों में, ठीक है ना? 28 ये दोनों में नहीं है। 32 ये भी दोनों में नहीं है। 36 ये क्या दोनों में है? हाँ जी, ये है दोनों में। 40 ये दोनों में नहीं है। 44 ये भी दोनों में नहीं है। 48 ये है दोनों में, ठीक है ना? तो बच्चा लोग इस तरीके से दोनों में कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो कि कॉमन है। तो ये है कॉमन वाले 12, 24, 36, 48। और इस तरीके से 12 के डिफरेंस में जितने भी नंबर्स आएंगे, जैसे कि 48 में 12 अगर ऐड करते हैं तो 60 ये कॉमन मल्टीपल आएगा इसका, ठीक है ना? इसके बाद 60 + 12 72 ये भी कॉमन मल्टीपल होगा। ओके, तो इस तरीके से ये रहे 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर? तो कहाँ है मेरा वो शातिर लौंडा? अरे नहीं नहीं, कब तक यार लौंडों से काम चलाएंगे, अब ढूंढते कोई सुंदर बाला। जरा बुलाओ तो कुन्नू को, सॉल्व तो करे जरा ये क्वेश्चन, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 और 6। ओके, तो कुन्नू ने क्या किया, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल 3, 4 और 6 के अलग अलग मल्टीपल्स लिखे। 3 के मल्टीपल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। अब 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब यार 6 का भी मल्टीपल लिख तो दो जरा जल्दी से। 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब जरा उठाएंगे गूगल लेंस और पकड़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स को। तो बच्चा लोग, इन तीनों में कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो कि कॉमन है? तो ये रहा 12, ये तीनों में है। इसके बाद क्या आएगा? 24, ये भी तीनों में है। इसके बाद क्या आया? 36, ये भी तीनों में है। तो इस तरीके से इन तीनों नंबर्स के 3, 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हुए? 12, 24, 36 एंड डॉट 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 सो ऑन। गुड कुन्नू, डेडली कॉम्बिनेशन, ब्यूटी विद द ब्रेन। खैर, सही जवाब। तो बच्चा लोग, ये तो था कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर निकालना। उम्मीद करते हैं कि दिमाग में कुछ ना कुछ तो घुसा होगा, है ना? तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और डिविजिबिलिटी के रामबाण नुस्खे। तो ये रहा नुस्खा नंबर 1। If a number is divisible by any other number, then it's also divisible by each factor of that other number. नहीं समझे? तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना? तो ये 24 ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ जी सर, है। तो 8 के फैक्टर तो निकालो जरा। 1, 2, 4 और 8। तो नुस्खा अपना ये कहता है कि 24 8 के फैक्टर्स यानी कि 1, 2, 4, 8 सभी से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना? अब तो समझ में आया? गुड। तो चलो नाउ अपन मूव ऑन टू नुस्खा नंबर 2।
if a number is divisible by two co-prime numbers, then it will be also divisible by their product. जैसे कि 70 ये 5 से डिविजिबल है एंड ये 7 से भी डिविजिबल है। अब 5 एंड 7 आपस में को प्राइम भी हैं, क्योंकि 5 एंड 7 में ना सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन है, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है ना। तो 70 जो होगा ना ये 5 एंड 7 के मल्टीप्लिकेशन यानी कि 35 से भी डिविजिबल होगा। ओके, क्लियर, गुड। तो अब अपन देखते हैं नुस्खा नंबर 3। इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर then their sum also will be divisible by that number. For example, 12 and 16 दोनों का दोनों 4 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, अपना नुस्खा ये बोलता है कि 12 एंड 16 का समेशन यानी कि 28 ये भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर, शाबाश। तो बच्चा लोग अब रहा ये डिविजिबिलिटी का लास्ट नुस्खा नंबर 4। इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर then their difference will also be divisible by that number. जैसे कि 25 and 15 दोनों का दोनों नंबर ना 5 से डिविजिबल है ना। तो इनका जो डिफरेंस होगा 25 माइनस 15 यानी कि 10, ये भी 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं? यस, होगा। तो बच्चा लोग ये नुस्खों को पढ़ने से ना अपन को ये फायदा होने वाला है कि इससे जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन होंगे ना ये काफ़ी इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बस यार, आज के एपिसोड में इतनी ही राम कथा, अब और बोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। डेट पे जो जाना है ना, तो चलो इसीलिए आज तुम लोग भी मजे करो, है ना। आज मैं आप लोगों को कोनो एक्सरसाइज नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो चलो पकौड़ी खाओ, बाय बाय।